महाराष्ट्र में सियासी घमासान, राजनीति के चाणक्य शरद पवार को अजित पवार ने दे दिया बड़ा झटका। बीजेपी ने कर दिया एनसीपी के साथ खेल, अब महाराष्ट्र को चलाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार। बढ़ा दी गई बागी अजित पवार के घर की सुरक्षा, भतीजे के बागी होने पर आया शरद पवार का बड़ा बयान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार रविवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। वो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ पद साझा करेंगे। उनके साथ एनसीपी के कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये कदम अजित पवार के महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताने के कुछ दिनों बाद आया है। अजित पवार के साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल समेत कुल 9 एनसीपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। इससे पहले दिन में अजित पवार ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैठक की जानकारी नहीं थी। शरद पवार ने इस मामले पर कहा कि हमें जनता का समर्थन हासिल है, हम सब कुछ फिर से बनाएंगे। महाराष्ट्र इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले रविवार को मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर विधायकों के साथ अजित पवार की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें बैठक के बारे में पता नहीं था। शरद पवार ने कहा था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के पास विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार था, वो नियमित रूप से ऐसा करते हैं। शरद पवार इस समय पुणे में और उन्होंने एनसीपी से अजित पवार की बगावत से पहले यह बयान दिया था। अजित पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी पर हुई बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी, जबकि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल मौजूद नहीं थे। अजित पवार की बगावत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन का खतरा बढ़ रहा था, जो शरद पवार के पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा देने और फिर 3 दिन बाद इसे वापस लेने के फैसले के 1 महीने बाद सबके सामने आया है। अजित पवार के शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि वो एनसीपी को भी तोड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को एक बार वैसे ही जोड़कर देखा जा रहा, जिस तरह से एकनाथ शिंदे में पार्टी विधायकों के साथ बगावत कर शिवसेना को तोड़ लिया गया था और फिर पार्टी पर अपना दावा किया गया था। पार्टी तोड़ लेने के दावों की हकीकत को देखें तो अजित पवार के साथ एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के अलावा पार्टी के 3 सांसद भी हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, अब तक जिन लोगों को बीजेपी जेल में डालने के लिए प्रयास कर रही थी, फिर चाहे वो छगन भुजबल हो, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ हो, लेकिन आज बीजेपी ने सरकार में मंत्री बना रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि अब हमारे पास 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं। अजित पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, पीएम मोदी के विजन को समर्थन देने के लिए आज एनसीपी के अजित पवार और उनके साथ के नेता आए हैं। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए यह समीकरण बैठा है। यह समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएगा। एनसीपी के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी के हाल ही में महासचिव बनाए गए प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राकपा नेता प्रफुल्ल पटेल राजभवन से रवाना हो गए। महाराष्ट्र में अजित पवार और अन्य पार्टी नेताओं के एनडीए सरकार में शामिल होने के बाद कुल 9 एनसीपी नेताओं ने महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ली। अजित अनंतराव पवार उप मुख्यमंत्री, छगन चंद्रकांत भुजबल मंत्री, दिलीप राव दत्तात्रेय वलसे पाटिल मंत्री, हसन मियालाल मुशर्रफ मंत्री, धनंजय पंडितराव मुंडे मंत्री, धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम मंत्री, अदिति सुनील तटकरे मंत्री, संजय बाबूराव बनसोड़े मंत्री, अनिल भाई दास पटेल मंत्री।